शकुनी और सहदेव की प्रतिज्ञा, कौरवों के दांव पैंच का अंत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और रोचक कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की उन घटनाओं में से एक है जो हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की जीत होती है, चाहे वो कितनी भी देर क्यों न हो। इस कहानी में हमारे मुख्य पात्र हैं शकुनी, जो कौरवों का चालाक, दांव पेंच करने वाला किले का मास्टर था, और सहदेव, जो पांडवों के सबसे शांत और बुद्धिमान छोटे भाई थे। शकुनी, जो गांधार का राजकुमार था, अपने धोखे और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर पांडवों की सारी परेशानियों के लिए जुआ खेलने का खेल रचा था। उसने अपने पत्ते से पूरे कुरुक्षेत्र की राजनीति को मोड़ा और पांडवों को अपमानित किया। उसकी चालाकी ने कौरवों को कई बार युद्ध में बढ़त दिलाई, लेकिन वो एक दिन जरूर उसका फल भुगतेगा। वहीं सहदेव, जो पांडवों में सबसे शांत स्वभाव के थे, अक्सर नजरों से ओझल रह जाते थे। लोग सोचते थे कि सहदेव सिर्फ चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनमें गहरी समझ और एक लंबी स्मृति थी। सहदेव ने कभी भी शकुनी से हुए अन्याय को भूला नहीं था। जब युद्ध के दिन आए तो सहदेव ने मन ही मन एक बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि वो जरूर शकुनी को समाप्त करेगा, ताकि धोखे और छल के इस जुआरी का राज खत्म हो। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम चरणों में। युद्ध का माहौल इतना तीव्र था कि हर दिन हजारों वीर मारे जा रहे थे। युद्ध के बीच सहदेव और शकुनी की मुलाकात हुई, लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये वो पल था जब सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। शकुनी अपने पत्तों की तरह चालाक और तेज था, लेकिन सहदेव की आंखों में एक ठोस ठहराव था। सहदेव ने अपने शांत स्वभाव के पीछे छुपी ताकत दिखाई और बिना ज्यादा शोर मचाए शकुनी को मार गिराया। ये था न्याय का पल, जब उसने अपने लंबे समय के अन्याय को खत्म कर दिया। हम यहाँ देख सकते हैं कि कभी कभी चुप रहने वाले लोग भी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। सहदेव की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि उसमें एक गहरी सोच और ताकत छुपी होती है। और जब वो ताकत सही समय पर बाहर आती है तो वो बुराई को जड़ से खत्म कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी समझना चाहिए कि धोखे और छल के खेल हमेशा सफल नहीं होते। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, अंत में सत्य की जीत होती है। सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ये साबित कर दिया कि न्याय की राह कभी खाली नहीं होती। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम महाभारत की एक और अनोखी और प्रेरणादायक कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दिल में सत्य और न्याय को बनाए रखें। धन्यवाद।